आम तो हर कोई खाता है क्योंकि ये फलों का राजा है और ये हर अमीर या गरीब सभी के पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जो आम हम खाते हैं वो आम और जो आम बाहर भेजे जाते हैं वो आम में थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जिसमें जो हम आम खाते हैं वो बागानों से टूटता है, उस पर जो कजरी या दूध जैसा होता है वो लगा रहता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कजरी या जो दूध जैसा रहता है उसका जो रस रहता है आमों पे पड़ा रहता है वो कितना नुकसानदेह होता है। और उसके चलते आमों का जो क्वालिटी या लाइफ जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जब ये बाहर आम भेजे जाते हैं या देश के भी अन्य जगहों पे भेजे जाते हैं तो कुछ लोग इसका वाटर हॉट ट्रीटमेंट करते हैं आम का। आप सोच रहे होंगे कि है क्या, तो एक VHT था, वेपन हॉट ट्रीटमेंट, जो मशीनों में होता है, और एक होता है वाटर हॉट ट्रीटमेंट जो मैनुअली होता है। वो आज हम बताएंगे कोई ट्रीटमेंट क्या होता है और इस ट्रीटमेंट से जो हम लोग आम बगीचे से तोड़ के और जो कजरी के साथ जो रस रहता है वो आम खाते हैं, और जो ये ट्रीटमेंट के जरिए जो आम बाज़ारों में बिकता है या एक्सपोर्ट होता है देश विदेश में, उसका क्या फ़ायदा होता है। और ये पूरा प्रोसेस भी समझेंगे और नफ़ा नुकसान भी समझेंगे कि बिहार जैसे राज्य में इस ट्रीटमेंट न होने से कजरी से कितने % आम खराब हो जाते हैं और कितना घाटा लगता है किसानों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली। तो इसके लिए हमारे साथ विकास जी हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट इसी प्रोसेस हॉट वाटर ट्रीटमेंट के जरिए मैंगो को ये करते हैं। और एक कहा जाए तो आम का लंबा आयु के साथ एक बेहतर स्वाद के साथ कृत्रिम नहीं बल्कि एक नेचुरल तरीके से वो पकता भी है और लोग खा सकते हैं। इसमें कार्बाइड या किसी तरह के दवाओं का उपयोग नहीं होता है। तो ये है क्या, पानी तो मैंने किया गर्म पानी, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए। आप जैसे कहते हैं ना, जैसे दूध को पेस्चराइज करते हैं तो बॉईल करते हैं, तो जैसे ये आम में जो दूध होता है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन जो एंथ्रेनोस कजरी का इन्फेस्टेशन होने का डर रहता है, तो वो कजरी बोलते हैं, एक्चुअली में वो एक फंगस है। कजरी जब उस दूध में चिपचिपाहट वो मॉइस्चर रहता है तो वहाँ पे फंगस डेवलप हो सकता है, जो फंगस को बचाना होता है। हम लोग तो वही खा लेते हैं, बहुत लोग पता ही नहीं उसका नुकसान कितना। देखिए, अगर कभी क्या कहते हैं ना, आम खाने में पेट खराब हो गया तो आम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो उसके लिए इसके फ्रूट फ्लाई का इंसेक्ट होता है, लार्वा होता है, उसके लिए उसका कजरी का होता है जो फंगस होता है एंथ्रेनोस। तो ये सारे चीज़ को आप गर्म में करेंगे, चाहे आप गर्म पानी में करें या VHT में स्टीम से करें, तो इससे वो फंगस वो चीज़ मर जाते हैं। और ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि जब उन लोगों को चाहिए तो उनको अपने आम में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो बोलते हैं कि 47.5 डिग्रीज पे 30 मिनट्स बॉईल करो, उसके बाद ही हम एक्सेप्ट करेंगे। वो इतना पर्टिकुलर है क्योंकि उसके में जो टेस्ट होता है, इसी आम में जब इसका टेस्टिंग किया जाता है तो ये काट के इसमें खिल के उसमें फ्रूट फ्लाई डाले जाते हैं। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट में डाल के 30 मिनट्स 20 मिनट्स 40 मिनट्स ट्रायल करके 3 दिन बाद क्या वो फ्रूट फ्लाई जिंदा है या फंगस ग्रोथ हुआ, उसको चेक करके प्रोटोकॉल बनता है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है उसमें बोलता है कि हमको आम खाना है, कीड़े मकोड़े नहीं खाने हैं। तो उसके लिए ये प्रोसेस पहले ये नहीं था, तो अब इस प्रोसेस को जो अभी यहाँ प्रचलन हो रहा है इससे सेल्फ लाइफ बढ़ गया। में इसकी मांग इस ट्रीटमेंट से ज़्यादा मांग रहती है। इसके बिना आप भेज ही नहीं सकते हैं। आप UK नहीं भेज सकते हैं, आप यूरोप नहीं भेज सकते हैं। भारत में अभी चलिए हम लोग का, चूँकि हम लोग के घर के बगल में हो रहा है, आप तोड़ के खाएंगे तो कौन रोकेगा। बट हर आदमी के घर में बगीचा नहीं, आप तोड़ के खा सकते हैं। तो जब मंडियों तक जाता है, प्रोसेस क्या रहता है ट्रीटमेंट का? अभी जैसे कि यहाँ धो लिया गया, अच्छा, वहाँ यहाँ धोने के बाद इस ट्रॉली में करके अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कैसे हो रहा है। ये VHT से कितना होता है, इसको लेके आइए बॉस। VHT से अलग है पूरा, ये मैनुअली कर सकते हैं। गर्म करना है चाहे तो स्टीम से करें या पानी से। तो ये जो पानी का प्रोसेस है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, इसका भी 47.5 है, VHT भी 48-49 पे है उसमें। तो टेम्परेचर में हमको गर्म करना है, इसके कीटाणुओं को जो बर्ड का फ्रूट फ्लाई है, जो एंथ्रेनोस है, उसको ख़त्म करना। हमको आम में कीड़ा नहीं चाहिए, कीड़ा नहीं रहेगा तो फंगल ग्रोथ नहीं होगा। कुछ लोग घर पे भी बॉईल करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना बॉईल करके आम डालते हैं और फिर निकाल लेते हैं, तो वो काम करेगा या नहीं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि कितना दिन का करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना इसका जो दुकान से जो खरीदते हैं ना, तो जो चीज़ें होती हैं, हमारे पास भी कई चीज़ें आई। पिछले बार एक आपके ही जरिए हमने वीडियो भी बनाया था कि वो बड़ा सा बर्तन था, उसमें हमने उस चीज़ को दिखाया था कि कैसे एक आपके पास अगर बेहतर सुविधाएं नहीं है तो आप नॉर्मली आप घर पे भी इस चीज़ को उसका तरीका ये है कि आप फंगस होने से पहले फंगस को रोक सकते हैं। गर्म पानी में धोना डेफिनेटली फंगस को डिटेक्ट करेगा, कुछ सेल्फ लाइफ बढ़ाएगा।
तो हाँ, ये नहीं गारंटी कर सकते हैं कि फंगस कितने मरेंगे, क्योंकि 100% का जो रिपोर्ट्स आता है ना, वो इतने टेम्परेचर पे इतने देर रहेंगे। सपोज ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, आप प्लांट है इसमें। देखो यहाँ डिस्प्ले में जी दिखाइए इसको। मेरे यहाँ पे 10 सेंसर हैं। इस 10 सेंसर में जो सेंसर लगे हुए हैं उसमें कितना टेम्परेचर ये टाइमर लगा हुआ है, कितना देर चलेगा, तो हमको उसके ये कंफर्म करना होता है कि इतने टाइम तक इतना टेम्परेचर मेंटेन किया गया तो हमारे पास इस आम में कोई कीड़ा नहीं रहेगा। और ये गर्म पानी में होने के बाद कार्बाइड लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। हम वही काम गर्म पानी में कर रहे हैं, जो कार्सिनोजेनस नहीं है, एकदम नेचुरल है। आम में जो अपना इथिलीन निकलता है गैस, नेचुरल इथिलीन, उसको प्रमोट करके उसको पकाते हैं और उसके पकने के रफ्तार को कोल्ड रूम में कम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जब कितनी दूर जाना है, लंबा दूर जाना है तो टेम्परेचर कम करेंगे, लोकल मार्केट में जाना है तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। और ये सबसे बड़ा ब्यूटी, हम लोग जो बोल रहे थे एक्सपोर्ट, ये आम का प्रोसेसिंग सेल्फ लाइफ में जितना कम इसका बढ़ाता है, जितना वेस्टेज कम करता है, जो किसान, अब मैंने बताया ना, 15 लाख टन में 15% नुकसान कर लें 35 रुपये का, तो 900 करोड़ का नुकसान है। वो दिखता नहीं क्योंकि वो सब किसानों के अलग अलग डिवाइड, उन्होंने मान के चले इतना नुकसान होता है, इतना सड़ता है। ये क्या होता है सर? ये आम इस तरह की जालियों में रख दिया जाता है। हाँ, आप दिखाइए नज़दीक से, उसको फिर हम नीचे ले जाएंगे। इसका रूल है कि पानी में 10 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए आम। क्यों? कभी अभी ये आम पका हुआ है, पेड़ों में मैच्योर्ड है तो पानी में डूबेगा, जो इमेच्योर्ड आम रहेगा छलाएगा भी। इसलिए देखिए ये स्टील का ऊपर कवर है, आम ऊपर नहीं आना चाहिए। फंगस तभी मरेगा जब वाटर डिप्ट होगा, उसके बाद उसके माइक्रोबियल लोड्स कम होंगे। फंगस के लिए हाँ, कितने 47 जो 1 घंटा अगर इसको हम रखते हैं तो कितना फंगस मरने का जो बता रहे हैं? 100% रिपोर्ट्स बोलता है 47.5 60 मिनट्स 100% नीचे कर दो। इसको अब नीचे जाएगा ये। हाँ। और इसके बाद ये 47 करीब 47 डिग्री पानी हाँ। गर्म है। गर्म है। अच्छा, इसको बढ़ा के हम 47.5 पे 1 घंटा छोड़ेंगे। एक में रुक जाइए। हाँ, प्रोसेस कर लें दीजिए। तो ये आम जब पानी में गया है तो अब इसमें जो माइक्रोबियल लोड है, एंथ्रेक्नोज फंगस है, जो कजरी कहते हैं, उसके लिए 1 घंटा आम को गर्म पानी में रखा जाएगा 47.5 में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आम को गर्म पानी में बस रखना है। आप हाथ जाके देखिए पानी गर्म है, इसको निकाला जाएगा। फिर इसको निकाला जाएगा। और अब ये आम निकालने की प्रक्रिया में इधर आइए। अच्छा, आप आगे आ जाइए, आप आगे आइए। जी, अब इस आम को निकालने के बाद इसमें क्या है कि अब ये गर्म हो चुका है तो इसकी पकने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग पैक करेंगे। पैक करने का थोड़ा देर बाद काम स्टार्ट होगा। अभी पहले इसको सुखाएंगे। अच्छा, ये पानी, हाँ, रूम में ले जाएंगे, फोर्स्ड हाई वेलोसिटी फ़ैन के स्पीड से इसके पानी को सुखाएंगे। पानी सूख जाएगा तो पैक करेंगे। पैक करके उसको कितने दिन के लिए चलाना है, हमको बेंगलोर भेजना है, 3 दिन में कट पकाना है, 4 दिन में पकाना है, या हमको 7 दिन ऐसे ही रोक देना है, उसके हिसाब से अभी आप देखेंगे अभी आप देखेंगे इसमें आम रखा हुआ है। तो अभी ये हॉट ट्रीटमेंट से जो वहाँ से आया वो करेक्ट, ये यहाँ पे रख गया। अब इसका पानी सूख जाएगा। अब ये पैकिंग में जाएगा। सूख गया है। हाँ, ये पूरा सूख गया है तो अब ये पैक होगा। अभी भी आम थोड़ा गर्म है। फिर इसका कोल्ड रूम ऑन करके इसका टेम्परेचर कम करेंगे। 18 करने के बाद पैक करने के बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज़ हवा लगेगा, इसका चमड़ा सिकुड़ता है। जैसे बुढ़ापे में कैसे सिकुड़न आता है, जो आप झुर्री बोलते हैं, आम के छिलके में ये इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, झुर्री होगा। तो इसके पैकिंग में जाएगा, एयर फ्लो कम रहेगा, उसको सिर्फ ठंडा करना है हमको। उसको ये बोल रहा है धीरे धीरे पको, टेम्परेचर कम करेंगे। वो 18 डिग्री पे तो 6-7 दिन कुछ नहीं होता, पकना ही रुक जाता है। 22-24 के आगे जाते हैं तो उसके बाद हम ये पकने की रफ्तार बढ़ती है। तो इसके बाद सिर्फ पकने के रफ्तार को टेम्परेचर से कंट्रोल करेंगे। यहाँ से लेके फिर वहाँ जाए। हाँ, उसके बाद ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। आम का अपना इथिलीन जो निकलता है उसके अंदर, उसी इथिलीन से आम को पकाते हैं। ऊपर से कुछ इंड्यूस भी नहीं करते। गर्म पानी और टेम्परेचर बस, जैसे कि एक होता है ना प्राकृतिक का पानी और गर्मी, बस वही है। पानी गर्मी कहा भी जाता है कि बारिश अच्छी हो जाती है तो आम पकने लगता है, नहीं तो आम में स्वाद नहीं रहता है अगर बारिश वारिश ना हो। तो अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो, तापमान बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ी देर में पैकिंग स्टार्ट होगा। ये पैकिंग पूरा हो जाएगा यहाँ। भैया पैकिंग और वो पूरा स्टैंड बनाएगा, पीछे देखिए, दिखाइए, वहीं पे आम पैक होगा, डब्बे रख दिए गए हैं। अब कुछ देर में आम का पैकेजिंग आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से पैकेजिंग हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने VHT का एक वीडियो किसान तक पे देखा होगा कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है आम का,
और एक वीडियो आप देख रहे हैं मैन्युअली वाटर हीट ट्रीटमेंट। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ विकास जी कि इसको अगर जो नॉर्मली घर में जो बाज़ार से खरीद के लाते हैं, तो अगर वो भी चाहें तो फंगस या कजरी से बचाने के लिए गर्म पानी में उबाल थोड़ा सा गर्म करके बहुत अच्छा होगा, उससे आम अच्छे से पकेगा। और ऐसा नहीं है कि वो पंखे में भी आम को भी गर्म पानी में ठंडा करेंगे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ लाइफ नहीं चाहिए, उनको तो 2 दिन में आम खाना है, 2 दिन में ख़त्म हो जाए खाना है। उनको ऐसा तो नहीं करना है ना कि हमको दूर भेजना है, उनको टेम्परेचर कम करके आम का पकने को रोकना नहीं है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। आप गर्म पानी में आम को डालिए, उसके बाद उसको कंट्रोल कीजिए, उसके फंगस लोड कम होगा, नेचुरल हो जाएगा। तो ये है कि बाहर वाले जो घर में भी हम आम खाते हैं, बाज़ार से ला रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें कजरी या रस जो है चिटचिटापन वो ज़्यादा है, तो आप घर पे भी थोड़ा सा गुनगुना, अगर कह सकें एक मोटे भाषा में कि गुनगुना, जिसको पानी को लेकर आप हाथ में बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता हो, उतने पानी में आप उसको डालिए कुछ मिनटों के लिए, 5 या 7 मिनट के लिए, से ज़्यादा मत डालिए और निकालिए। और ध्यान दें, अगर 60 डिग्री से ऊपर पानी में गर्म पानी में डालेंगे तो स्केलिंग बर्न इंजरी होता है आम पे, वो आपको ब्राउन हो जाएगा, वो ध्यान दें। आम बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा अगर फ्रिज में आम को रख देंगे तो भी वो ब्राउन हो जाएगा, उसको चिलिंग इंजरी बोलते हैं। 8 डिग्री भी आम बर्दाश्त नहीं करेगा, आम का 16 ऊपर, 13 से 14 से आगे ही रहता है। तो ये जरूर ध्यान दें कि खौले पानी में आम को नहीं डालें, आम जल जाएगा कीड़ा के साथ। इतना है कि इतना रखें कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। नहाने से थोड़ा गर्म। तो ये तो विदेशों तक भेजने का पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि विदेशों में स्टेटमेंट के जरिए ही वो आम की डिमांड होती है, और नॉर्मली आम जो हम लोग खाते हैं या चीज़ें वो नहीं होता है, उसके लिए एक अलग विधि व्यवस्था है, और ये चीज़ें हो रही हैं। और बिहार से अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, और पहला इस तरह का ऑटोमेटिक, अगर कह सके, इस तरह का पूरा सेटअप लगाया गया है और विकास जी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये प्रक्रिया थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और आप भी घर पे भी प्रयोग करिए, थोड़ा सा करिए, जैसा उन्होंने बताया उस चीज़ का ध्यान में रख के करिए, और आप भी करिए। और ये जो पूरा बाहर भेजने की प्रक्रिया थी आम को ट्रीटमेंट के जरिए, वो हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो खेतीबाड़ी, कृषि और किसानी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।